तो रूल नंबर 13 देखो हम डिस्कस कर रहे हैं बेटा, और रूल नंबर 13 के अंदर भी देखो इसको हमने सिंप्लीफाई किया है। कल मैं कोशिश करूंगा कि सुबह वाले क्लास में अगर आप चाहें तो मुझे बता देना। सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के रूल्स तो बाकी हैं, लेकिन वो हम जो अगली टेस्ट के लिए पढ़ेंगे। लेकिन कल मेरा दिल करता है कि कंडीशनल और इन दोनों को मिलाकर सुबह वाली क्लास में मैं आपको दोबारा पढ़ा दूं, बता दूं, क्योंकि परसों आपकी टेस्ट है इस हिसाब से। अदरवाइज मैं आगे भी पढ़ा लूंगा रूल्स। अब तो जो भी हो तो थोड़ा मुझे बता देना अगर आपसे कवर नहीं हुए हो। तो बेटा देखें रूल नंबर 13 के अंदर हमने जो है वो मतलब एक्रोनियम, शॉर्ट फॉर्म, एब्रीवेटेड फॉर्म जो है वो दिया है, और वो है सनम। ठीक है, इस वर्ड को हमने एब्रीवेटेड किया है ताकि स्टूडेंट्स को जल्दी से जल्दी याद हो जाए, समझ में आ जाए, इसीलिए हमने इसको एब्रीवेटेड किया है। सनम देखो, एस एस से सम ऑफ भी होता है, खाली सम भी होता है बेटा, ऑफ भी स्ट्रक्चर होती है और ऑफ के बगैर भी होती है। ए से एनी ऑफ या एनी होता है, एन से देखो नन ऑफ होता है। ठीक है, और ए से आप देखें ऑल ऑफ या ऑल द होता है, और एन से देखो मोस्ट ऑफ या मेजॉरिटी ऑफ होता है। ठीक है, तो ये जो वर्ड सनम हमने बनाया है, देखो यूज जो होता है इसका, सब्जेक्ट जो काउंट होता है वर्ब के लिए, ठीक है, यानी सब्जेक्ट जो काउंट होता है वो सेकंड काउंट होता है। सनम वाले जो स्ट्रक्चर है इसमें देखो ऊपर दिया हुआ है कि फर्स्ट सब्जेक्ट हम काउंट नहीं करते, हम सेकंड को काउंट करते हैं। ये मतलब आपका वर्ड है, और ये देखो एब्रीवेटेड फॉर्म्स है आपके बेटा। अच्छा, तो सेकंड सब्जेक्ट जैसे आप देखो, सम के साथ सेकंड सब्जेक्ट मार्बल्स हुआ, ऑल के साथ सेकंड सब्जेक्ट मिल्क हुआ, मेजोरिटी के साथ आपका सेकंड सब्जेक्ट लेक्चरर्स हुआ। ठीक है, तो आप देखें मतलब नन ऑफ के साथ भी हम इस तरीके से, लेकिन नन ऑफ एक ऐसा यानी वर्ड है जिसके साथ हम फर्स्ट में कंसीडर करते हैं। नन ऑफ के साथ वर्ब मोस्टली सिंगुलर कंसीडर होता है। इसको गौर से सुने, मैं आपको दोबारा बता दूं कि जो हमारी ब्रिटिश इंग्लिश है, देखो इसके अंदर डिफरेंस है। यानी डिफरेंस ये होता है कि दो टाइप्स की इंग्लिश के यूजेस आते हैं, एक होता है ब्रिटिश इंग्लिश और दूसरा होता है अमेरिकन इंग्लिश। तो ब्रिटिश इंग्लिश के अंदर जो नन ऑफ के साथ यूज होता है वर्ब, वो सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल होता है। यानी जैसे नन ऑफ टीचर्स इज होता है, नन ऑफ स्टूडेंट्स इज या वाज होता है। जबकि अमेरिकन इंग्लिश जो होती है, अमेरिकन इंग्लिश के अंदर इसका यूज प्लूरल में होता है। अब रही बात, आप पूछेंगे कि सर हमें कैसे पता कि ये सेंटेंस अमेरिकन इंग्लिश का है या ब्रिटिश इंग्लिश का है? देखो हमारे यहाँ जो भी इस्तेमाल होता है, जो सेंटेंस, जो चीज लिखी गई है या हम पढ़ते हैं करते हैं, वो सब ब्रिटिश इंग्लिश में होता है, अमेरिकन इंग्लिश में नहीं होता। तो इसीलिए सिंगुलर वर्ब का यूज जो है वो नन ऑफ के साथ आप करेंगे। भले नन ऑफ के साथ मैं आपको बता रहा हूं आपका प्लूरल सब्जेक्ट हो, जैसे नन ऑफ द बुक्स हो, नन ऑफ द चेयर्स हो, नन ऑफ द कंप्यूटर्स हो, या नन ऑफ द स्टूडेंट्स या टीचर्स हो, लेकिन फिर भी इसके बाद जो हम वर्ब इस्तेमाल करेंगे फिक्स वर्ब कर दें, इधर वर्ब हम इस्तेमाल करेंगे क्या, सिंगुलर वर्ब, यानी इज वाज, जैसे ये हेल्पिंग वर्ब्स पढ़े वो। तो बेटा देखो बहुत आसान, आप तो समझ गए होंगे। यानी हम जो रूल नंबर 13 को कंसीडर करते हैं, वो किसको कंसीडर करते हैं, यानी सेकंड सब्जेक्ट को सॉरी देख के हम कंसीडर करते हैं। तो सेकंड सब्जेक्ट में आप देखो मिसाल के तौर पर सम ऑफ द मार्बल्स आर, इधर वर्ब इस्तेमाल हुआ है, कौन सा वर्ब, आर, क्योंकि सेकंड सब्जेक्ट प्लूरल है, तो हमने सेकंड सब्जेक्ट प्लूरल के साथ यानी सेकंड सब्जेक्ट देखकर फिर हमने वर्ब इस्तेमाल किया है आर। उसके बाद हम सेकंड सेंटेंस पे आते हैं। देखो हमारा जो यानी इधर सब्जेक्ट है वो अनकाउंटेबल है। एक बात ध्यान में रख लो कि अनकाउंटेबल जो नाउन होता है, जिसको हम नॉन काउंट कहते हैं, जो काउंट हो नहीं सकता, उसके साथ वर्ब सिंगुलर वाला इस्तेमाल होता है। जैसे आप सिंगुलर नाउन के साथ इस्तेमाल करते हो या सब्जेक्ट के साथ वर्ब इस्तेमाल करते हो, वो सेम वर्ब जो है वो आप अनकाउंटेबल या नॉन काउंटेबल नाउन के साथ इस्तेमाल करते हो। तो देखो मिल्क जो हम काउंट नहीं कर सकते, इसीलिए देखो हमने वर्ब कौन सा इस्तेमाल किया, ये वॉज इस्तेमाल किया। सिमिलरली आप उधर भी कर सकते हो, देखो सम ऑफ के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, सम ऑफ द नॉलेज,
आप बेटा इस तरीके से भी लिख सकते हो, क्या, सम ऑफ द नॉलेज। ये देखो, अब उधर देखो आपने यानी प्लूरल वर्ब इस्तेमाल किया है, और इधर सम ऑफ द नॉलेज के साथ कौन सा वर्ब आएगा, ठीक है, कौन सा वर्ब आएगा बेटा बताएं। इज इस्तेमाल कर दें, ठीक है, आप वॉज इस्तेमाल कर दें। अब डिपेंड करता है आपकी मर्जी, जैसा सेंटेंस बनाए। एस और यस वाला भी वर्ब आ सकता है। तो सेकंड सब्जेक्ट है ना, अब आपका सेकंड सब्जेक्ट देखो नॉलेज है। तो ये अल्फाज जो हमने दिए आपको, सम ऑफ, एनी ऑफ, ठीक है, ये अल्फाज हमने जो दिए हैं आपको, ये अल्फाज जिस भी वर्ड के साथ इस्तेमाल होंगे, वो मतलब सेकंड वर्ब जो सेकंड सब्जेक्ट होगा, वर्ब उसके हिसाब से होगा। सिर्फ इसमें मैंने आपको बता दिया है कि इसके साथ जो वर्ब सेट है ब्रिटिश इंग्लिश के अंदर, वो सिंगुलर होता है, ठीक है, वो सिंगुलर होता है। इसके साथ यानी एक मतलब कंस्ट्रक्शन बनी हुई है। बाकी के साथ आप जो कैंसिल करेंगे सेकंड के साथ, जो इसमें एक्सेप्शन है वो हम आपको बताते आ रहे हैं, आप भी प्लीज इनको ध्यान से सुनिए। द मेजॉरिटी ऑफ लेक्चरर्स बिलीव दैट द स्टूडेंट हैज नॉट परफॉर्म्ड वेल। ओके बेटा, देखो लेक्चरर्स है इसीलिए देखो बिलीव इस्तेमाल किया है, और नाउन प्लूरल इस्तेमाल होगा, देखो इनके साथ सम आपके प्लूरल नाउन इस्तेमाल करेंगे। ये जो भी अल्फाज है ना, वो प्लूरल नाउन्स कैरी करेंगे बेटा। सम ऑफ द स्टूडेंट्स आप देखें, वो यानी द मेजॉरिटी ऑफ लेक्चरर्स, वो काउंटेबल प्लूरल नाउन होता है। मतलब दो टाइप के नाउन आप इस्तेमाल कर सकते हैं इस सनम वाली जो स्ट्रक्चर है इसके साथ, जिसमें आप आ रहे हैं। तो या तो आप इनके साथ यानी प्लूरल नाउन इस्तेमाल करें, ठीक है, जैसे सम ऑफ द मार्बल स्टूडेंट्स, एनी ऑफ द स्टूडेंट्स या टीचर्स, या नन ऑफ द स्टूडेंट्स या टीचर्स, ठीक है, ऑल ऑफ टीचर्स स्टूडेंट्स मोस्ट ऑफ वगैरह प्लूरल होगा, ठीक है। या तो अनकाउंटेबल नाउन इस्तेमाल करें, या अनकाउंटेबल नाउन इस्तेमाल, लेकिन सिंगुलर कभी नाउन इनके साथ नहीं होगा। सिंगुलर वर्ड यानी इधर मार्बल लिखा हुआ है, मार्बल्स है ना, आप मार्बल नहीं लिखेंगे, गलत हो जाएगा, ठीक है, ये आपका गलत हो जाएगा। ये अनकाउंटेबल होगा, देखो ऑल द स्टूडेंट्स लिखे, ऑल द स्टूडेंट नहीं होगा, सिंगुलर इस्तेमाल करेंगे वो गलत हो जाएगा। तो सेकंड को देखकर हम इस्तेमाल कर रहे हैं, वर्ब हमारा प्लूरल होता है। लेकिन अच्छा मेजॉरिटी में इन्होंने देखो एक और बात दी है, वो मैं आपको इधर बता दूं, देखो नोट, मेजॉरिटी अलोन एज सब्जेक्ट टेक्स सिंगुलर वर्ब, यानी अगर मेजॉरिटी अकेला एज अ सब्जेक्ट इस्तेमाल होता है, इसके साथ दूसरा कोई वर्ड यानी नहीं इस्तेमाल हो, ऑफ वाली स्ट्रक्चर ना हो, जैसे द मेजॉरिटी ऑफ लेक्चरर्स हो, ऐसी स्ट्रक्चर ना हो, ये अकेला अगर वर्ड इस्तेमाल होगा तो आप क्या इस्तेमाल करेंगे, यानी सिंगुलर वर्ब। जैसे आप बोलते हैं, आपने सुना भी होगा, ये हमने मतलब सुना है या पढ़ा है, जैसे मेजोरिटी इज अथॉरिटी, मेजोरिटी इज अथॉरिटी। अब देखो इधर कौन सा वर्ब इस्तेमाल हुआ है, इज सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल हुआ है, क्योंकि आप देखो इसके साथ ऑफ वाली स्ट्रक्चर, प्लूरल वाली स्ट्रक्चर नहीं है, इसीलिए हमने सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल कर लिया। तो बेटा ये मतलब हमारे सारे अल्फाज हैं, ठीक है, और ये अल्फाज इस तरीके वाले अल्फाज हैं, ये जब भी इस्तेमाल होंगे तब हम सेकंड जो सब्जेक्ट उसको देकर वर्ब इस्तेमाल करेंगे। सेकंड जैसा भी सब्जेक्ट होगा, प्लूरल होगा या अनकाउंटेबल होगा, उसको देखकर हम इस्तेमाल करेंगे, सिवाय नन आपके साथ जो हमेशा एक वर्ब करता है, कौन सा, सिंगुलर। हालांकि इसके साथ प्लूरल वर्ब इस्तेमाल करते हो, वो अमेरिकन इंग्लिश में होता है। इस तरीके से ये रूल नंबर 13 आपका कंप्लीट हुआ, ठीक है। उसके बाद बेटा रूल नंबर 13 के बाद हम जो है वो आते हैं, अगला हमारा रूल नंबर जो है वो 14 है, ठीक है। रूल नंबर 14 देखो बेटा, रूल नंबर 14 देखो वो किस तरीके से इस्तेमाल हुआ है। रूल नंबर 14 ऊपर लिखा हुआ है, प्लूरल कंपाउंड नाउन्स होते हैं, प्लूरल कंपाउंड नाउन जो होता है उसके साथ हम यानी क्या इस्तेमाल करें बेटा, प्लूरल कंपाउंड नाउन होता है। अच्छा लिखा हुआ है देखो, प्लूरल कंपाउंड नाउन रेफरिंग टू अ पर्टिकुलर क्वांटिटी इज कंसीडर्ड सिंगुलर। अगर प्लूरल नाउन होता है ना, कंपाउंड नाउन होता है, अगर वो किसी क्वांटिटी को रेफर करता है, आप देखें क्वांटिटी मतलब अनकाउंटेबल के तौर पर इस्तेमाल होता है। कोई क्वांटिटी जो होता है वो नंबर को नहीं, क्वांटिटी को, कोई चीज जो होती है, कोई होल एज अ कंप्लीट कोई चीज होती है, तो उसको रेफर करता है। तो जब हम क्वांटिटी की तरफ इशारा करते हैं तो देखो हम सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल करेंगे, प्लूरल नहीं, क्योंकि वो फिर अनकाउंटेबल के तौर पर हो जाती है। मैं आपको समझाता हूँ, नाउन्स इंडिकेट स्पेसिफिक, मतलब वो क्वांटिटी वाले अल्फाज कौन कौन से हो सकते हैं, यानी टाइम को इंडिकेट करते हैं, स्पेसिफिक मनी को करते हैं, मेजरमेंट को करते हैं अल्फाज, वेट को वो अल्फाज कर सकते हैं, डिस्टेंस को देखें वो अल्फाज, यानी ये वो अल्फाज हैं
जो मतलब क्वांटिटी के तौर पर जब इस्तेमाल हो, ये अल्फाज नंबर के तौर पर भी इस्तेमाल होते हैं, और इन अल्फाजों को जब आप क्वांटिटी के तौर पर इस्तेमाल करेंगे तब ये वर्ब जो कैरी करेंगे ये सिंगुलर वर्ब कैरी करेंगे। यूज्ड एज अ होल आर सिंगुलर एंड टेक अ सिंगुलर वर्ब, यानी इनके साथ आप सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल करेंगे। कौन सा वर्ब इस्तेमाल करेंगे? सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल करेंगे बेटा। अच्छा ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप देखें 4 years, अब was a long time ना के were a long time। अब आप बोलेंगे सर इधर तो देखो 4 years लिखा हुआ है, प्लूरल लिखा हुआ है, होना तो वर चाहिए। बेटा देखो 4 year एज अ होल, देखो ये एज अ टाइम एज अ क्वांटिटी के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। एज अ होल कोई चीज इस्तेमाल होती है जो कंप्लीट, ठीक है, उसके तौर पर ये इस्तेमाल हुआ है, इसीलिए हमने देखो सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल किया है। हम सिंधी या उर्दू में भी बोलते हैं बहुत टाइम हो गया है, ऐसा नहीं बोलते कि बहुत टाइम, देखें उसके साथ यानी प्लूरल वर्ब इस्तेमाल करते हैं उर्दू या सिंधी के अंदर। तो सिमिलरली आप देखें 4 years, देखो 4 years कंपाउंड नाउन हुआ, पर्टिकुलर क्वांटिटी है, एक मतलब टाइम को शो करता है, टाइम को, वक्त को शो करता है। मतलब ये जो ऊपर अल्फाज लिखे हुए हैं ना, ये मीनिंग ऐसी मीनिंग दे वो वर्ड्स, तो हम देखो इनके साथ सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल करते हैं। जैसे आप देखें बी ऑप्शन है हमारा, 60 क्विंटल्स इज अ ह्यूज वेट, मतलब वेट ही जाहिर हो रहा है, भले इधर ये प्लूरल है 60, लेकिन इससे मुराद वेट है। 60 क्विंटल्स इज अ ह्यूज वेट है, इसका मतलब वेट जाहिर हो रहा है। क्या जाहिर हो रहा है? वेट। ठीक है ना बेटा? तो मतलब देखो डायरेक्ट हम क्वांटिटी पे आ जाते हैं, डायरेक्ट हम टाइम पे आ जाते हैं, तो मतलब हम क्या इस्तेमाल कर रहे हैं? हम सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल, क्योंकि ये क्वांटिटी को शो करता है। या फिर सी देखें 50 रुपीज इज नॉट अ बिग अमाउंट, अमाउंट है, वेट है, टाइम है, इसीलिए देखो वर्ब कौन सा इस्तेमाल हुआ है? वर्ब यानी हमने सिंगुलर इस्तेमाल किया है, ठीक है, इसीलिए हम कौन सा वर्ब इस्तेमाल किया है? 50 रुपीज इज नॉट अ बिग अमाउंट, तो ये इज हमने इस्तेमाल किया है क्योंकि बेटा हमने मतलब क्या इसको कंसीडर किया है एज अ वन यूनिट, हमने इसको क्वांटिटी के तौर पर कंसीडर किया है, एज अ वन वर्ड के तौर पर कंसीडर किया है, ये यूज होता है, ठीक है ना? तो इसीलिए आप देखो इनके साथ हम सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। 50 रुपीज इज नॉट अ बिग अमाउंट, ठीक है, इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। या आप सेकेंड एग्जांपल देखें, 15 मिनट्स आर अलाउड टू ईच स्पीकर, बेटा कंपेयर करें, 15 मिनट्स आर अलाउड टू, ओके। अब आप देखें यानी आपको इधर भी दिया हुआ है 15 मिनट्स, देखो अब ये टाइम है 4 years दिया हुआ है, मुझे बताओ अब इस लास्ट एग्जांपल में हम कौन सा ऑप्शन करेक्ट समझें, ठीक है, व्हिच वन इज द राइट ऑप्शन, ठीक है, इसके अंदर अब देखो इसमें सिंगुलर नहीं इस्तेमाल हो रहा, क्योंकि इधर जो अल्फाज है बेटा, जो वर्ड्स हमने स्पेसिफिकली ऊपर दिए कि ये अल्फाज अमाउंट या क्वांटिटी को शो करते हैं, हम तब इनके साथ सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल करते हैं। तो वो अल्फाज देखो साथ नहीं आए, ना डिस्टेंस का वर्ड आया, सॉरी डिस्टेंस का वर्ड आया है, ना टाइम का वर्ड आया है, ना मनी का वर्ड आया है। जो ये क्वांटिटी वाले अल्फाज है ना, ये जब तक आप इस्तेमाल नहीं करेंगे तब तक देखो हमें पता नहीं पड़ेगा कि हम सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल करें या क्या। तो ऐसे अल्फाज साथ जुमले में नहीं आते तो आप इस्तेमाल ना करें सिंगुलर वर्ब। अब इधर देखो ऐसा कोई सेंटेंस में वर्ब नहीं आया, तो मेरे कहने का मकसद ये ऐसा नहीं है कि जो अल्फाज अगर टाइम मिनट्स आवर्स या कोई वेट का कोई वर्ड आ जाए तो हम प्लूरल इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम प्लूरल वर्ब इस्तेमाल करेंगे, लेकिन वो प्लूरल वर्ब हम तब इस्तेमाल करेंगे जब जो अल्फाज ऊपर सेकेंड लाइन में मेंशन किए हुए ना, वो अल्फाज क्वांटिटी वाले अगर ना आए तो हम जो है वो ये इस्तेमाल करेंगे। तो आप देखें इधर देखो 15 मिनट्स टाइम नहीं लिखा हुआ, 15 मिनट्स इज अ स्मॉल या बिग टाइम, देखो मैं आपको दे रहा हूं कंट्रास्ट में बेटा, आप एग्जांपल देखें, वो सेम एग्जांपल आपको मैं दे रहा हूं, इधर देखें 15 मिनट्स इज, देखो इज नॉट अ बिग टाइम, इज नॉट अ, अब देखो इधर ये और उधर देखो आर, ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो है वो हम आर इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन ऊपर क्या लिखा हुआ है? क्वांटिटी, टाइम, मनी, मेजरमेंट, वेट, डिस्टेंस, हाइट, ये जो अल्फाज हैं कीवर्ड्स हैं, ये क्वांटिटी के तौर पर अगर इस्तेमाल होंगे
तब आप सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल करेंगे। यानी इनका जुमले के अंदर होगा टाइम या डिस्टेंस या वेट या मनी के साथ, तब आप सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल करेंगे। इधर इनका है नहीं, इधर कोई टाइम की क्वांटिटी बनती नहीं है, तो आप देखें हमने वर्ब प्लूरल इस्तेमाल कर लिया। इधर देखो डायरेक्टली आप इस पे आ जाए, देखो ये क्वांटिटी वाला वर्ड इधर आ गया है, तो हमने देखो वर्ब सिंगुलर इस्तेमाल कर लिया है। ये कंट्रास्ट होता है देखो दोनों के दरमियान। तो 15 मिनट्स आर अलाउड टू ईच स्पीकर, 15 मिनट्स इज नॉट अ बिग टाइम फॉर ईच स्पीकर। आप ये इस तरीके से कंट्रास्ट कर लें, तो इनके ऊपर होने का जरूरी होता है तब सिंगुलर, अगर ऐसा नहीं होता तो हम क्या इस्तेमाल करते हैं, यानी डिवाइड वाला सेंस तो आगे दिया हुआ है देखो। बट व्हेन दे आर नॉट यूज्ड एज अ होल, देखो जब एज अ होल नहीं इस्तेमाल हो, बेटा ये इनका होल है, देखो टाइम का होल है, क्योंकि इसके अंदर आवर्स या मिनट्स या सेकंड का तो जिक्र नहीं है, ये होल टाइम है, पूरा टाइम है। अब पता नहीं होल मतलब आवर्स मिनट्स या सेकंड्स का तो जिक्र नहीं है ना, ये होल टाइम हुआ, ये वर्ड होल कंप्लीट हुआ। मेजरमेंट देखो कंप्लीट है, वेट देखो कंप्लीट है, डिस्टेंस देखो कंप्लीट है, हाइट देखो कंप्लीट है। इनके सब वर्ड्स हमने थोड़ी लिखे, इनके मतलब हमने यूनिट्स थोड़ी लिखे। अगर वो लिखते हैं ना तो उससे हमें अंदाजा होता कि भाई अब क्या। तो जब ये साथ आ जाए, मतलब ये होल वर्ड्स मतलब ये पूरी पूरी क्वांटिटीज आ जाए, तो हमारा सिंगुलर वर्ब होता है, ठीक है। इनके बगैर अगर आता है, मतलब इनका यूनिट आ जाता है, डिवाइड हम इनको करते, तो आप प्लूरल वर्ब इस्तेमाल करेंगे। जैसे इधर हमने देखो प्लूरल वर्ब इस्तेमाल किया है इस हिसाब से। बट व्हेन दे आर नॉट यूज्ड एज अ होल एंड आर फर्दर सब डिवाइडेड इनटू सिमिलर यूनिट्स, देखो जब ये सिमिलर यूनिट्स के अंदर डिवाइड हो जाए, यानी जो ऊपर अल्फाज खुद क्वांटिटी इनकी एज अ होल ना है, देखो ये कीवर्ड है कि ये देखो इसकी डिवीजन हो गई। जब ये डिवीजन हो जाए, जैसे मिनट्स देखो ये डिवीजन है, तो आप क्या इस्तेमाल करेंगे, प्लूरल वर्ब इस्तेमाल करेंगे। अब आपको डिफरेंस भी देता है बेटा, देखो दो तीन एग्जांपल्स डिफरेंस वाले पढ़े। 20,000 रुपीज इज अ हैंडसम सैलरी, सैलरी क्या हुआ, मनी हुआ, ठीक है। इसीलिए देखो हमने ये इस्तेमाल किया, क्योंकि एज अ क्वांटिटी एज अ होल मतलब ये आ गया, इसीलिए हमने इस्तेमाल किया। ट्रीटेड एज अ सिंगुलर यूनिट के तौर पर। लेकिन 20,000 रुपीज हैव बीन स्पेंट ऑन डिफरेंट कमोडिटीज, बेटा देखो सैलरी या मनी ऐसा होल एक्सप्रेशन वाला वर्ड है, सेकंड एग्जांपल में आपको कहीं नजर आ रहा है नहीं, खाली देखो इसके डिवीजन जो है वो मनी को या सैलरी को हमने डिवाइड किया है, बताया कि भाई कितनी सैलरी है, 20,000 रुपीज देखो ये सैलरी है, ठीक है। तो ये हमने एक अलग सेपरेट वर्ड दे दिया है, इसीलिए हमने इसके साथ देखो प्लूरल वर्ब इस्तेमाल किया है। इनमें ऊपर वाले स्ट्रक्चर में से कोई ऐसा वर्ड नहीं है, इसीलिए देखो हैव बीन यानी हैव प्लूरल वर्ब इस्तेमाल। 15 मिनट्स आर लेफ्ट इन द पेपर, 15 मिनट्स आर लेफ्ट, देखो बेटा 15 मिनट्स आर लेफ्ट हुआ क्योंकि इधर टाइम नहीं है वर्ड। तो कहने का मकसद जब ये क्वांटिटी या होल वाले वर्ड्स इस्तेमाल ना हो, साथ ना हो, तो आप प्लूरल वर्ब इस्तेमाल करेंगे। देखो सारे एग्जांपल्स आपको ये बता रहे, इनमें से देखो होल की एक्सप्रेशन जिस जगह भी नहीं है तो हमने प्लूरल वर्ब इस्तेमाल कर लिया, और सॉरी सिंगुलर मतलब प्लूरल इस्तेमाल किया। जिस जगह पर होल की एक्सप्रेशन कंप्लीट यानी ये क्वांटिटी वाला वर्ड जिस जगह भी आ रहा है, तो आप सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो आपको ये प्लीज नजर आया होगा, समझ गए होंगे होपफुली ये स्ट्रक्चर पूरी, ठीक है। और पीडीएफ में भी हम आपको भेज रहे हैं बेटा। देखो उसके बाद ये रूल है, देखो ये रूल है, कई स्टूडेंट पूछते हैं सर अभी कितने रूल्स होंगे, बेटा आपको पढ़ना है रूल्स को, क्या करना है, ठीक है। अब देखो इसके साथ सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल करें। इससे पहले वाला जो था उसमें भी हमने सिंगुलर प्लूरल को देखा, ठीक है। तो आप देखिए इसके अंदर जो आप इस्तेमाल करेंगे सिंगुलर, ये जो अल्फाज है ऊपर बहुत खूबसूरत नमूने से एक फॉर्मेशन बना हुआ है, देखो नो, एनी, सम, एवरी, इनको प्लस करेंगे इनसे, यानी ये दोनों ब्रैकेट्स को आपस में आप मिलाएंगे, यानी जैसे नो बॉडी, नो वन, नो वेयर, नथिंग, बेटा ये फर्स्ट है ना, ये इंडेफिनिट प्रोनाउंस कहलाते हैं, ये इंडेफिनिट प्रोनाउंस कहलाते हैं, ठीक है। जो समबॉडी वाले होते हैं 8, समथिंग वाले होते हैं 4, 12 और प्लेस वाले 4 होते हैं 16। इसके अलावा देखो इधर नीदर जो होते हैं 19 हो गए। तो कैलकुलेशन के साथ मैंने दिए, आप देखो आपके सामने लिखे हुए सारे, बेटा देखो नो है, नो को मिलाना है सब के साथ,
एनी को मिलाना है इन सब के साथ तो वर्ड बन जाएगा, सम को मिलाना है इन सब के साथ वर्ड मिल जाएगा, एवरी को मिलाना है इन सब के साथ वर्ड मिल जाएगा। जैसे नोबडी हुआ, नो वन, नोवेयर, नथिंग, एनीबडी, एनीवन, एनीवेयर, एनीथिंग, somebody, someone, somewhere, something, everybody, everyone, everywhere, everything। ठीक है, तो आप देखो ये अल्फाज जब आप काउंट करेंगे तो 16 वर्ड्स हो जाएंगे, क्योंकि चार चार है, ये देखो चार है, तो आप ये टोटल वर्ड्स भले आप काउंट करेंगे, ठीक है, तो आपको कितने मिलेंगे 16। बेटा चार जो है वो नोबडी के मतलब नो पे हो गए, चार एनी पे हो गए, चार सम पे हो गए, चार एवरी पे हो गए, तो आप काउंट करेंगे ये 16 हो जाएंगे। अच्छा, जैसे नोबडी, नो वन, नून दिया है। फिर तीन अल्फाज ये है बेटा, ईच, इधर और नीदर, ये टोटल हुए 19 वर्ड्स। इन 19 अल्फाजों के साथ आप जो वर्ब इस्तेमाल करेंगे वो वर्ब सिंगुलर होगा। जैसे ईच ऑफ द बॉयज इज, देखो सिंगुलर वर्ब, भले जिस तरीके से भी इस्तेमाल हो बेटा, ये अल्फाज जिस तरीके से भी इस्तेमाल हो वर्ब आपका सिंगुलर होगा। जैसे एनीबॉडी लिखा हुआ है, एनीबॉडी हु कम्स, देखो भले बीच में आ रहा है हु, लेकिन वर्ब देखो आपका सिंगुलर हो रहा है। एनीबॉडी हु इज लर्निंग, ओके, विल गेट एवरीथिंग, देखो इज, देखिए हमने इस्तेमाल किया है, तो आप इस्तेमाल करेंगे क्या, सिंगुलर वर्ब। नथिंग कॉस्ट, बेटा देखो सिंगुलर वर्ब हमने इस्तेमाल किया है, ठीक है। इधर और नीदर नॉर होता है, कॉम्बिनेशंस होती हैं, यूज्ड एज एडजेक्टिव, फॉलो सेकंड मतलब सब्जेक्ट, मतलब ये जब कॉम्बिनेशन में बेटा इस्तेमाल होते हैं तो इनका सब्जेक्ट हम इस्तेमाल करेंगे जैसा सेकंड होगा। जैसे हमने बताया भी आपको ही और आई, तो इसका सेकंड जो सब्जेक्ट होगा ना, आप वर्ब सेकंड सब्जेक्ट के हिसाब से इस्तेमाल करेंगे या मुताबिक इस्तेमाल करेंगे। ही और आई एम, देखो ये इस तरीके से होगा। कहने का मकसद क्या, जब कहता है कि इधर आर और नीदर नॉर इस्तेमाल होगा तो हमेशा आप सेकंड सब्जेक्ट को देखकर वर्ब इस्तेमाल करें। जैसा इधर होगा, प्लूरल हो सिंगुलर हो, वो आप देखकर इस्तेमाल करेंगे। ही और आई एम इन, ओके, इन क्लास, तो देखो एम इस्तेमाल किया हमने, सेकंड सब्जेक्ट को देखा, कंसीडर किया। फिर ईदर एंड नीदर यूज्ड एज सब्जेक्ट प्रोनाउंस टेक सिंगुलर वर्ब, अगर ये मतलब प्रोनाउन के तौर पर इस्तेमाल होते हैं, जैसे मिसाल के तौर पर इधर देखो बेटा, ये आप इस्तेमाल करते हैं, इधर इज आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इधर इज या इधर कार इज, फिर एडजेक्टिव हो जाएगा, इधर इज अलाउड या इधर इज नॉट अलाउड, आप देखें ये इस्तेमाल कर रहे हैं। या इधर स्टूडेंट, इधर डे, देखो इधर डे इज, ये इस तरीके से, यानी नाउन के साथ भी इस्तेमाल होता है और बगैर नाउन के साथ भी इस्तेमाल होता है। इधर डे इज, ओके, गुड, इज अ गुड डे, तो आप देखें ये नाउन के साथ भी इस्तेमाल होता है, बगैर नाउन के साथ भी इस्तेमाल होता है। अच्छा, तो ये कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल होते हैं, जैसे भी इस्तेमाल होंगे, लेकिन हमारा वर्ब जो होगा वो हम सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल करेंगे, प्लूरल वर्ब इस्तेमाल नहीं करेंगे। सिर्फ इस एक्सप्रेशन में देखो ये जो कंपाउंड वर्ड दिया हुआ है बेटा, ये कंजंक्शन के तौर पर इस्तेमाल होता है, तो जब ऐसी कॉम्बिनेशन होगी तो आप जो इस्तेमाल करेंगे सेकंड सब्जेक्ट को देखकर इस्तेमाल करेंगे। जैसा आपका सेकंड सब्जेक्ट होगा आप वर्ब भी उस हिसाब से इस्तेमाल करेंगे। तो बहुत आसान, ऊपर ही सिंप्लीफाई कर लिया है। देखो टोटल ये अल्फाज करके 16 वर्ड्स मैंने आपको पढ़ के बताए। ये जो फर्स्ट ब्रैकेट वाले अल्फाज है ना, इनको इनसे मिलाते हैं, ठीक है, इनसे बेटा ये हर वर्ड जो है वो इससे मिलेगा, ये इससे मिलेगा, ये इससे मिलेगा, ये इससे मिलेगा, फिर ये वर्ड इससे मिलेगा, ये वर्ड भी इससे मिलेगा, ये वर्ड, इस तरीके से आप आपस में मिलाएंगे अल्फाज, तब ये टोटल 16 हो जाएंगे, ठीक है। और तीन अल्फाज देखो ये हो गए आपके, ये टोटल बन गए कितने, 19 वर्ड्स। इन 19 के साथ आप वर्ब जो इस्तेमाल करेंगे वो उसमें डिपेंड करता है आपके सब्जेक्ट, सेकंड सब्जेक्ट के ऊपर। अगर आपका सेकंड सब्जेक्ट प्लूरल है, ठीक है, तो आप प्लूरल वर्ब इस्तेमाल करेंगे, अगर सिंगुलर है तो सिंगुलर। मिसाल के तौर पर आप देखो ही और आई लिखा हुआ है, लेकिन आई और यू हो, तो अगर हम इस्तेमाल करें आई और यू हो तो हम क्या इस्तेमाल करेंगे, तो यू के मुताबिक आप वर्ब इस्तेमाल करेंगे। तो ये हुआ। तो कल इंशाल्लाह हम मिलाकर दोनों को, यानी कंडीशनल को और ये सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट जो होता है, इन दोनों को बेटा हम मिलाकर जो है वो आपको पढ़ाएंगे, ठीक है, ताकि वो ज्यादा यानी क्लियरेंस हो जाए। ओके, तो ये आपको भेज रहे हैं।